नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भवेषु नित्यं भागवतसेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहाप्रभुं भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपासनाजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहृष्टे नमः। हे कृष्ण करुणाबंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम fourth canto, the creation of fourth order, chapter 27, text 6. Name of chapter: Attack by Chandravega on the city of King Puranjana. The character of Kalan Kanya. तस्याम् अजान्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानि एकदश विराट् आयुषोऽर्थम् अथ त्यागात् तस्याम् अजानयात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानि एकादश विराट् आयुषो अर्थम् अथा त्यागात् तस्याम् अजानयात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानि एकादश विराट् आयुष्यर्थम् अथा त्यागात्। तस्यामजनयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानेकादश विराट् आयुषोऽर्थम् अथा त्यगात्। तस्यामजनयात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानि एकादश विराट्
तस्याम जनयात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानि एकादश विराट आयुष्यायुष्यं तथा जगात्. Translation. The great sage Narada then addressed King Prachinabarhishat, O one whose lifespan is great, Virat. In this way, King Puranjana begot 1100 sons within the womb of his wife, Puranjani. However, in this business, he passed away half of his lifespan. Purport by Srila Prabhupada. Then we will discuss. उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. In this verse, there are several significant words. The first of which are Ekadasha Satani. Puranjana had begotten 1100 sons. तात्पर्य. इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द है, जिनमें सबसे पहले एकादश शतानी है. पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया. वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है. यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं. दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं. दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे. जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुई. इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते. उल्टे वे गर्भनिरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील है. हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भनिरोधक विधियों को प्रयोग हुआ है. यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे. गर्भनिरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते. राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोक में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उसने गर्भनिरोधक विधि का उपयोग किया हो. वैदिक शास्त्र के अनुसार गर्भनिरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना होनी चाहिए. इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए. यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्मपत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है. दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं. संतानें परिणाम है और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वो देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी संतानें अथवा परिणाम होने चाहिए. तो ये नारद मुनि एक कहानी सुना रहे हैं प्राचीन भविष्य को. कभी कभी अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ व्याख्या करना चाहते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी अपने शास्त्रों में अपने जो तात्पर्य में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं.
और उसके माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं कि क्या वास्तव में सत्य है और क्या मिथ्या है, क्या माया है और क्या प्रकृति रूप में परम सत्य है, जिसके प्रति हमें आकृष्ट होकर भक्ति जीवन में आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्राचीन परिषद को जीवन का परम लक्ष्य, वास्तव सत्य, इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। और नारद मुनि चाहते हैं कि वो इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से समझ जाए कि यही इस जड़ जगत के प्रत्येक जीव का कहानी है। ये जो पुरंजन, ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है, किरदार है, ऐसा वास्तव में तो राजा है। और नारद मुनि इस पुरंजन को प्राचीन परिषद के दिमाग में घुसाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको बोलते हैं कि पुरंजन के जो राज्य है वहाँ पे 9 द्वार है, 9 गेट्स। वहाँ पे एक 5 सिर वाला सर्प उस देश का रक्षा कर रहा है। पुरंजन के जो राज्य है उसमें बहुत सारे बाग बगीचे हैं जहाँ पे वो अपने रमणी के साथ, पुरंजनी के साथ टहलता है, विचरण करता है, आनंद लेता है। और उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड हैं। समझे चले। और पुरंजन के अभी संतान पुत्र, इसमें बोला गया है शतानी एकादश, यानी शतानी यानी कि 100, एकादश 1100 पुत्र। और नेक्स्ट श्लोक में बोलेगा 110 डॉटर्स। ये भी उनके साथ में उनके सहायता करने के लिए। लेकिन इस चैप्टर का नाम है अटैक ऑफ चंद्रवेगा। चंद्रवेगा जब पुरंजन को अटैक करेंगे, उनका नगर का रक्षा कौन कर रहा था? 5 सिर वाला जो सर्प, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विफल हो जाएगा। क्योंकि पुरंजन ऑलरेडी अपना जीवन का आधा समय बिता चुका है अपने स्त्री के गोद में सो के, और इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहेगा। पुरंजन का एक बहुत ही खास मित्र है, जिसको नारद मुनि ने बोला है सीक्रेट फ्रेंड, जो पुरंजन का दोस्त तो है पर पुरंजन को पता नहीं उसके बारे में, कभी भी उसको याद नहीं किया, उसको बुलाया नहीं, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, सुलाया नहीं, उसका नाम भी नहीं लिया। तो ये सारा जो स्टोरी है, ये एक जीव का, एक जीवात्मा के बारे में नारद मुनि बता रहे थे। किस प्रकार एक जीवात्मा के, जो जिस देश में, जिस शरीर में जीवात्मा रहता है, उस शरीर का 9 द्वार है। जो 5 सिर वाला सर्प है वो 5 प्राण वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ऐसे 5 वायु उस शरीर का रक्षा करता है, प्राण वायु। और चंद्रवेगा यानी कि समय, जिसके साथ कितने गंधर्व है? 360, 365 डेज एक्चुअली, 1 ईयर। तो गंधर्व ये लोग आगे हमारे से हमारा दिन और रात हरण कर रहे हैं, हमारा आयु हरण कर रहे हैं। और हम लोग अपने काम रूपी जो हमारी स्त्री है, जो हमारा कामना है, जो वासना है, उसको लेके अलग अलग पार्क में टहल रहे हैं, अलग अलग विषय वस्तु में रमन कर रहे हैं। कभी सिनेमा हॉल में, कभी ब्रह्मपुत्र के किनारे, कभी एक्वालैंड, कभी एक्सेल वर्ल्ड, कभी सिंगापुर, गोवा। जिसका जितना मनी है, जिसका जितना क्षमता है, वो वैसे इंद्रिय तृप्ति में अपना पूरा जो ऊर्जा है उसको नष्ट कर रहा है।
तो पुरंजन का ये जो स्टोरी, इसको हमें पूरा पढ़ना चाहिए। मैं बहुत पहले 2016 में एक बार पुणे में गया था। वहाँ पे भागवत क्लास में रेवती गमन को भागवतम क्लास दे रहे थे, और वो बोल रहे थे कि जब हम भागवतम को पढ़ते हैं तो हर एक स्टोरी का जो एनालिटिकल चार्ट है वो हमें बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे पुरंजन को लेकर इतना कुछ बात बोला गया है, बाद में नारद मुनि इसको रिवील करेंगे। ये विल रिवील प्राचीन भविष्य, ये एक्चुअली पुरंजन है कौन, तो तुम ही हो। ये देश कौन सा है, 9 द्वार वाला तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारे इंद्रिय, ये तुम्हारे प्राण वायु, ये तुम्हारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तो ये सारे चीज़ उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ऐसा कुछ चार्ट बना सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है सबके लिए। भागवतम 4th कैंटो उठाइए, और जहाँ से पुरंजन का स्टोरी स्टार्ट हुआ है वहाँ से नोट्स बनाना चाहिए, फिर उसको एक चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। ये बहुत सुंदर होगा, अगर आप कर सकेंगे तो आपको याद होगा, और इससे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे मस्तिष्क, हमारे मन को, हमारे ब्रेन को नरिश नहीं करता, हमारे हृदय को परिवर्तित करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इस प्रकार से हम अपना हृदय भी परिवर्तन कर सकते हैं और भागवतम में रुचि भी बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास रुचि नहीं है भागवतम पढ़ने का, और इस रुचि को कैसे लाया जा सकता है? श्रीमद् भागवतम में बोला गया कैसे रुचि को ला सकते हैं भागवत स्टडी करने का, कैसे ला सकते हैं इसको पता है। शुश्रूष्य श्रद्धानस्य वासुदेवं तथा रुचि सन्महत् सेवया विप्रतिम सेवना। जो महान वैष्णव है, जो परम भक्त है भगवान के, उनका सेवा करना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा। शुश्रूष्य श्रद्धानस्य, और श्रद्धा के साथ सुनना पड़ेगा, तब जाके वासुदेव तथा रुचि, भागवत कथा में आपको रुचि बढ़ेगा। सन्महत् सेवया, तो महात्माओं का सेवा करना पड़ेगा। महात्मा कौन है? कल मैंने बताया था कुछ लोग, महात्मा कौन है? भगवद गीता में महात्मा का क्या व्याख्या दिया गया है? बोलिए। जो बड़े लोग तो इसको बोलते रहते हैं हमेशा, महात्मा दैवी प्रकृति आश्रित। जो देवी प्रकृति में आश्रित है उनको महात्मा कहा जाता है। तो महात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत पढ़ो या भागवत स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नहीं बोला कि आप लोग भागवत क्लास में जाके घूमिए पढ़ो, तो मैंने बोला भागवत पढ़ो, घूमिए मत पढ़ो, जीत जागो। तो इसलिए भागवतम पढ़ने का भी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक व्यवस्था। ये जो श्रील प्रभुपाद ने सुबह 4:30 बजे मंगल आरती रखा, उसके बाद जप, उसके बाद दर्शनार्थी, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद भागवतम पाठ, इसमें 64 लीव्स और भक्ति का 44 कवर हो जाता है। आउट ऑफ 64, 44 इज डन। अगर आप इतना कर लेते हैं, बाकी 20 नहीं करने से लगा, वो सब पीपल का पेड़ में पानी डालना, वो सब कुछ है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, आप मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको 100 में से 100 मिल रहा है। बाकी आपका फिजिकल एजुकेशन है, फिर म्यूजिक क्लास है, फिर उसके बाद आर्ट का क्लास है, वो सब में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और वो सब ऑटोमेटिकली होगा विद टाइम। लेकिन हम लोग अगर अपने श्रद्धा को, उसको नहीं बढ़ाएंगे, रुचि को नहीं बढ़ाएंगे और सोते रहेंगे, दो प्रकार का सोना हो गया। एक तो
स्थूल रूप में सो जाना और एक है सूक्ष्म रूप में सोना। मन बुद्धि अहंकार के एंटीना को बंद रखना। सूक्ष्म रूप में सोने का अर्थ है कि अज्ञान में रहना, अज्ञान में रहना, तमोगुण में रहना। अधिकतर लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते वो सोना पसंद करते हैं, सो जाते हैं, ज्यादा खाते हैं और सो जाते हैं। सोने के कारण वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को पॉज कर देते हैं। जब आप सो जाते हैं तब आपका मन घूमता है, कभी आपका बुद्धि काम करता है, नींद नहीं। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, तो उसका रूममेट, उसका सीनियर था, एग्जाम का टाइम चल रहा था, उसको बुलाया, जो जितना सोता था जो मेरे लिए जो नीचे कैंटीन है ना, खाने का बेस है, मैस है, सर वहाँ से जाके आप मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। तो वो 7th सेमेस्टर का था और 1st सेमेस्टर का लड़का था, तो इतना नींद में था और उसको पता है एग्जाम भी है, उसके दिमाग में क्या घुसा, वो उठ के अपना हाफ पैंट उठाया और उसको अपने बिस्तर में बिछा के पढ़ना शुरू कर दिया। से कुछ भी पढ़ रहा था मतलब उसका दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था नींद के कारण, वो हाफ पैंट में ही पढ़ रहा था सब कुछ, जितना भी उसने, उसका प्रिपरेशन हो गया था, सो इज टेकिंग रेस्ट। और उसका दिमाग में टेंशन, टेंशन, सो इज स्लीपिंग। तो बाद में हाफ पैंट में पढ़ा और फिर उस सीनियर ने जाके हम सबको बुलाया और तब तक वो पढ़ ही रहा था। हमने आके देखा उसको जो पढ़ रहा था, फिर उसके मुँह में पानी वानी उसको जगाया। तो ये लोगों का दिमाग ऐसे नम हो गया है, जो चार्जिंग का जो पॉइंट है उसमें जंग लग गया है। श्री प्रभुपाद ने बोला है ना कि मैंने सबको कृपा दिया है, पर कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसे श्री प्रभुपाद के भी बहुत सारे फॉलोअर्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पुरंजन का स्टोरी हो, जितना भी सारा हमको एग्जाम्पल्स मिल रहा है, इसको हमें अपने हृदय में हृदयंगम करना है, यानी कि इसको दिमाग में इंस्टॉल नहीं करना है, इसको अपने हार्ट में घुसाने का प्रयास करें। आज मैं सुबह बोल रहा था ऑनलाइन, कृष्णा जो हम लोग बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन में, कृष्ण का कृष्णा 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 कृष्णा, हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस साउंड को हम अंदर घुसा रहे। और ये जो साउंड एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इथर में जा रहा है, इस साउंड के माध्यम से हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल कृष्णमय हो रहा है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहा है, उसके अंदर भी कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। वी हैव ए कंट्रीब्यूशन, दैट इज द चेंज वी कैन ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर हम कुछ ना भी कर पाए, अगर हम हरे कृष्ण भी करें, तो हम लोग इस पूरे वर्ल्ड के जो वाइब्रेशन है ना, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। ऐसे बहुत रजोगुण और तमोगुण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है बाहर, इतना सारा गाड़ी है, थोड़े टाइम के बाद ही साउंड सुनाई देगा, हॉर्न्स का हॉकिंग और कुछ बड़ा बड़ा फंक्शन का कुछ साउंड आएगा, कोई लोग गाना बजाएंगे, कोई चिल्लाएंगे, कोई मछली वाला चिल्लाएगा, कोई सब्जी वाला चिल्लाएगा। तो रजोगुण से बड़ा प्रभाव है। उसमें हम लोग कृष्ण वाला जो साउंड है उसको जब डाल देंगे तो विश्वम पूर्ण सुखायते हो जाएगा। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भगवान को चैलेंज करते हैं। भगवान ने गीता में बोला है दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम यानी कि टेम्पररी, परमानेंट नहीं, और दुखालय आप सबको पता है ये दुख का आलय है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने श्लोका को चेंज कर दिया। उन्होंने बोला विश्वम पूर्णम, टेम्पररी नहीं, परफेक्ट, सुखायते, इट्स अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। विश्वम पूर्णम सुखायते, क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये जगह दुखालय है ही नहीं, इस जगह में दुख का कुछ कारण बचा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण स्थिर है।
तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि कैसे हम अपने चेतना को वृद्धि कर सकें, चेतना को परिवर्तित कर सकें। और ये करने के लिए हमें अच्छा गुरु ढूंढना पड़ेगा। बहुत सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज, उनको भी गुरु मिले जब वो बहुत सिंसियरली एकांत रूप से जंगल में भगवान को ढूंढ रहे थे, तो नारद मुनि को भगवान ने भेजा। प्रहलाद महाराज का कोटि कोटि जन्म का हिसाब है, उनको तो गर्भ में ही भगवान ने भागवत सुना दिया, कयादु के गर्भ में। कयादु सो जाते थे और प्रहलाद जागा हुआ रहता इनसाइड वो। और परीक्षित महाराज को स्वयं सुखदेव गोस्वामी आके भागवत बोल रहे हैं। तो ऐसे हमको देखना चाहिए वो पात्र कौन है, वो व्यक्ति कौन है मेरे जीवन में, जिससे मैं भागवतम के प्रति और ज़्यादा आकृष्ट होता हूँ, और ज़्यादा मेरा रुचि उसके प्रति बढ़ता है, और भी मुझे पढ़ने का इच्छा करता है भागवतम। तो ऐसा पात्र उन्हीं को मिलेगा जो भागवतम को अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब पर्सनैलिटीज है, एक एक व्यक्ति है। हरिनाम एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है। श्रीमद् भागवतम एक पर्सनैलिटी है। वृंदा देवी एक पर्सनैलिटी है। जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम इज ए पर्सनैलिटी, कीर्तनम इज ए पर्सनैलिटी, वंदनम इज ए पर्सनैलिटी। इनका कृपा, इनका संग हमें तब मिलेगा जब हम उसके लिए लालायित होंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लौल्यम अपेति मूल्यम। इसका मूल्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्राइस क्या देना पड़ेगा आपको? लौल्यम, लालच। बाहर में बोलते देखे लालच बुरी बला, और यहाँ पे क्या चाहिए? जो बाहर में है उसका ये जगह विपरीत है। बाहर में सबको मेंटेलिटी है मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ में भक्तों का मेंटेलिटी हम क्या दे सकते हैं। हाउ कैन आई सर्व यू। बाहर में सब लोग स्वामी, गोस्वामी, महास्वामी लिखते हैं टाइटल, हम लोग क्या लिखते हैं? दास। बाहर का जगत काम से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, और यहाँ पे प्रेम का स्तर है। इसलिए हमारे डिवोटीज, हमारे अभियान को गुजरात को एक दो लोग जागते हैं भगवान के। ऐसे और भी भक्त हैं, और भी डिवोटीज। मेरे पास एग्जाम्पल था समय सॉरी बोलने का। तो हम लोग को देखना चाहिए। सच्ची में वो लोग अभी जन्माष्टमी के लिए ऐसे सेवा कर रहे हैं। हम लोग का भाई अलार्म सेट करके रखते हैं, तो उठते भी नहीं है, और रात को सोने में 1 घंटे 1 मिनट लेट हो जाता है तो लोग कंप्लेन करते हैं ना, अभी मेरा सोने का टाइम है, नॉट डिस्टर्ब। तो भगवान के लिए जो सेवा है वो मनोभाव यहाँ पे है, और बाहर में माया का सेवा का मनोभाव है। बाहर लोग अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे सब लोग कृष्ण को सुंदर दिखाना चाहते हैं। बाहर के जगत में सब लोग दूसरों का ही दोष देखते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप का दोष देख के सबको महान देते हैं। ऐसा आइडियल आदर्श सिस्टम है, और हम लोग हालांकि वो फॉलो नहीं कर पाते। हम लोग यहाँ पे भी उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं ना, जो बाहर से सीख के आए हैं। 20 साल 22 साल 21 साल हम लोग अभाव थे सपोज, तो यहाँ पे जब आए तो कौन सा संस्कार लेते हैं? बाहर का संस्कार लेते हैं। उसके फ्लैट में 2 बने रहते हैं, फ्लैट में 1, उसको प्रेसिडेंट ने माला पहना है, मुझे भी नहीं। तो ये सारा मनोभाव हमारे अंदर है, कंपेरिजन। और हम ऐसे अपने समय को व्यर्थ करते हैं।
श्रीमद् भागवतम में बोला जाता है आयु हरति वैकुंसम उद्यान अष्टम चयनसो तस्यर्थ यत् क्षणो निग उत्तम श्लोक वर्तया। जो व्यक्ति अपना समय दिन में सोने में व्यर्थ करता है उस व्यक्ति का आयु सूर्य उदय और अस्त के दौरान हरण कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक नाम याद, जो भगवान के उत्तम नाम को गान करता है, भगवान के दिव्य सेवा में युक्त रहता है, उसकी आयु को सूर्य देवता हरण नहीं कर सकते। तो हम भले मंदिर में रहे, हम भले सब कुछ करने का ठीक ठाक करने का प्रयास करें, और जब तक हमारा भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं आएगा, भागवत कथा बोलने और सुनने के प्रति आनंद नहीं आएगा, इच्छा नहीं आएगा, तब तक हमारा आयु भी बाहर के लोगों की तरह सूर्य के धारण करते रहेंगे और हमारा ये जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें आज अभी इसी समय से सतर्क हो जाना चाहिए। आप लोग हैं तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बार बार हमें बोलता रहता है यही कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन की एकमात्र लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोटि कोटि जन्म हमने वेस्ट किया है, व्यर्थ किया है, पर इस जन्म में जानबूझ के हमें ये गलती नहीं करना है और भक्तों के संग में इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान को लाभ करने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी हमारे भक्त अब देखिए उनकी प्रार्थनाएं चौंका देने वाली प्रार्थनाएं। हरिदास ठाकुर वो क्या प्रार्थना करते हैं? चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन लेके रेडी है और हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में फोड़े बरसाए जा रहे हैं उनकी पीठ में, तो वो चिल्ला रहे महाप्रभु महाप्रभु। महाप्रभु रेडी विद चक्र, लेकिन क्या बोल रहे? इनको रक्षा करो, इनके ऊपर कृपा करो, अपने लिए नहीं बोल रहे। चौंका देने वाला प्रार्थना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग जाते हैं कृष्ण इसको टपका दे रास्ते में, यह है क्यों मंदिर? इसका इसका चेहरा देखिए। हाँ अच्छा हो, इसको बर्तन माजने का सलाम, झाड़ू मारने का अच्छा, प्रेसिडेंट ने इसको डाका अच्छा हो। हमारा मनोभाव ऐसा है, और हरिदास ठाकुर का मनोभाव क्या है? जो उसको मार रहे हैं, पीट रहे, कोरे बरसा रहे, उसके लिए प्रार्थना करें, इनको कृपा करो। महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास मैं तुम्हारे लिए आया था वहां पे, बाद में कन्वर्सेशन हो रहा है, आई केम टू सेव यू, और तुम बोल रहे इनको सेव करना है। भक्त का महिमा ऐसा है, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए भक्त को भगवान भी नहीं समझ पाते। इसलिए तो भगवान कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए आए कृष्ण। बहुत सारा कारण होता है, एक कारण की वजह से भगवान अवतरित नहीं होते, बहुत सारा कारण होता है। उसमें से एक कारण ये है कि भगवान ने देखा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे भक्त के हृदय में मेरे लिए क्या पीड़ा है, क्या प्रेम है, क्या विरह है, वो मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं तो भगवान हूं ना, मैं तो भक्त नहीं हूं, वो किसको पता होगा? भक्त को पता होगा। प्रहलाद महाराज का प्रेयर सब लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने देखा, पढ़िए भागवतम में क्या प्रे कर रहे नरसिंह भगवान को। नरसिंह बोले चलो मेरे साथ बैक टू बर्थ, कम टू माय प्लैनेट। बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके वहां। अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया, उनका मैं जन्म जन्मांतर सेवा कर सकूं यहाँ पे रह। तो डबल ट्रिपल मिलियन टाइम्स हैप्पीनेस नरसिंह देव को मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान कितना प्रसन्न होते हैं ऐसे प्रार्थनाओं से। भक्त वृत्तासुर जो असुर बन गए थे, विष्णु ने इंद्र को हेल्प किया उसको मारने के लिए, और वो
क्या कर रहा है उसको पता है, विष्णु हेल्प इंद्र टू किल वृत्तासुर, और वृत्तासुर विष्णु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बोला आप मुझे अभी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर समाप्त कराइए, प्रभु अपने चरण में मुझे हमेशा रखिए। भगवान विष्णु फेल्ट गिल्टी, उनको लज्जा मन ही मन, ये कैसा डिवोटी है, इसको पता है कि मैंने इसको मारने में मेरा पूरा हाथ है, मेरा पूरा अवदान है। इंद्र इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, उसको मैंने आइडिया दिया, सब प्लानिंग मास्टर प्लान मैंने बनाया, और ये मुझे प्रे कर रहा है। तो हम लोग किस तरह के भक्त हैं? क्या हम जब भगवान के सामने जाते हैं ऐसा प्रे करते, भगवान मैं एक रास्ते हूँ, मैं एक नकारा दुराचारी निकृष्ट सबसे अधम सबसे बड़ा पापी हूँ, इस जगत में अगर कोई सबसे बुरा है तो मैं हूँ। एक कहावत है ना, बुरा ढूंढने में चला बुरा मिला ना कोई। हम लोग का नाम इसको चेंज कर दिया है, बुरा ढूंढने में चला उसमें PhD हुई। तो दुर्योधन मेंटेलिटी हो गया, मैं ही अच्छा हूँ बाकी सब। हमारे आचार्य कहते हैं जो पापी होता है उसमें कोई ऐसा क्रमांक नहीं होता है कि तुम नंबर 1 पापी हो, तुम पापी नंबर 2 हो। पापी मतलब पापी, सिनर मतलब सिनर, दोषी मतलब दोषी, चोर मतलब चोर। हीरा चोर या खीरा चोर, चोर चोर ही। अब खीरा चोरी कीजिए, खीरा चोरी, और 2 रुपए का खीरा तो चोरी गया, मैं कैसे चोर होंगे? आप भी चोर हैं। हम कहते हैं कि ये भौतिक संसार के लोग मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, जुआ खेलते हैं, ये लोग बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं, ये अच्छे हैं। हम नहीं करते, पर हम ऐसा भी कुछ करते हैं जिससे भगवान हमारी तरफ देखते ही नहीं, और शायद उनको देखते हैं। सरलता है वैष्णवता है, हम भूल जाते हैं। हृदय में कितना प्रेम होना पड़ेगा, करुणा होना पड़ेगा वैष्णव बनने के लिए। क्या मैं अभी वैष्णव बन पाया हूँ? मैं वैष्णव बन पाया हूँ? ये प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए अपने आप। वैष्णव कौन है, कैसा है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है। एक डिवोटी आए कुछ दिन पहले बांग्लादेश से, यहाँ पे बैठ के जो कर रहे थे हमारे साथ, उन्होंने बोला कि इंडिया में आके मैंने एक चीज़ देखा है कि कोई ऐसी कुछ पूछता नहीं है। हमारे बांग्लादेश में सब लोग पूछते हैं आपने खाना खाया, आप कैसे, आप ठीक हैं? तो वहाँ पे अभी भी ये संस्कृति है। उन्होंने बताया, मैं तो कभी गया नहीं बांग्लादेश, तो उन्होंने बताया कि हम मंदिर में जाते तो प्रभु कहाँ से आए हैं, आप विश्राम करेंगे क्या, प्रसाद लेंगे क्या, पानी लेंगे क्या, कुछ आपके हेल्प करो, आपको कुछ चाहिए। तो पूछते हैं, यहाँ पे तो सब लोग हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। मैं बोला प्रभु यहाँ पे सब साधना तक में चले गए। तो साधना, सेवा, संबंध, सदाचार और सद्भाव। संबंध किसके साथ? सिर्फ भगवान के साथ नहीं, सभी के साथ, सभी जीवों के साथ। सिर्फ टेम्पल डिवोटीज के साथ नहीं, सिर्फ कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज के साथ नहीं, सारे इस जगत में जितने जीव है, पेड़ पौधे, चूहा बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, सबके साथ संबंध होना चाहिए। ये है क्वालिटी डिवोटी की। सुहृदम सर्व हृदयनाम, सबका सुहृद, सबका प्रेम, सबके साथ संबंध होना चाहिए। सदाचार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को कि देवता भी आपसे सदाचार सीखते हैं। सनातन गोस्वामी वाज गोइंग टू जगन्नाथपुरी टेम्पल एवरीडे दर्शन करने के लिए, तो उनके शरीर में बहुत सारे जो रोग, स्किन डिजीज हो गया, तो उनको लगा कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो इस रास्ते से बाकी भक्त भी जाते हैं, पुजारी भी जाते हैं, और इनको तकलीफ होगा मेरे वजह से, मेरे कारण। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो लंबा रास्ता है समुद्र के तट की ओर, जिसमें बहुत सारे कंकर है, पत्थर है, बाली है, उस दर्दनाक रास्ते में, उस कठोर रास्ते में सनातन गोस्वामी थोड़ा एडवांस निकलते हैं घर से।
क्योंकि सीधा रास्ते से जाएंगे तो 15 मिनट लगेगा, वहां से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। सनातन गोस्वामी एडवांस निकलते हैं, वो दूसरों को नहीं बोलते कि मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा, माई वे और हाईवे। आप लोग का मैं केयर नहीं करता हूँ, मैं ही डिवोटी हूँ, तुम लोग कौन हो भाई? मैं 6 गोस्वामी में से वन ऑफ द 6 गोस्वामी। हम लोग का मनोभाव ऐसा है, हमारे रास्ते में किसी ने कपड़ा सुखाया, हम नेक्स्ट डे मेक श्योर पहले सुखा दे और उसको सुखाने का जगह ना मिले। हमारे जगह में किसी ने बैठ के आज प्रसाद किया, वो जगह तो मेरे पुरखों ने मेरे नाम पे लिख के गया था, तो उस जगह में बैठ के वो प्रसाद क्यों खा रहा है? वो तो मेरा जगह है ना, रिजर्व फॉर वीआईपी, वीवीवीआईपी। तो सनातन गोस्वामी उस पत्थरों में से चल के जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, ये सदाचार, जब सनातन गोस्वामी को मिलने चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सनातन गोस्वामी इस मेंटेनिंग डिस्टेंस, आप मुझसे मुझे आपके सामने नहीं आता, ये सदाचार है। तो संबंध सदाचार सद्भाव, कैसे हमारा हृदय परिवर्तन होगा? नष्ट प्रायेषु अवधेषु नित्यम भागवत सेवया। अभद्रेषु, कुछ अभद्रता अनर्थ हमारे अंदर है जो अभी भी नहीं जा रहा है, इसलिए नित्यम भागवत सेवया, भागवतम करो, हरिनाम करो, चैतन्य मार्जन। फॉर्मूला यही है, विधि यही, साधना और सेवा। कौन सा सेवा? कैसा सेवा? जो आपकी ऑथोरिटी आपको बोलते हैं वही आपके लिए सेवा है। और सेवा मनोभाव होना चाहिए। तद विधि प्रतिपादन परिप्रश्न सेवया, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके अपने गुरुजनों के पास जाके सेवा का याचना करना चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मैं सबसे क्वालिफाइड हूँ, फिर भी अगर मेरे लिए कुछ बनता है तो मुझे वो कृपया प्रदान करेगी। अभी हमारा मनोभाव है इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं, मैं ही करूँगा सब कुछ, इन सबको हटाओ। और कौन ऑथोरिटी? ऑथोरिटी को क्या पता? तो सारा चीज जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख का विषय यही है, आध्यात्मिक जीवन में हम लोग सिर्फ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं है। हम लोग स्थूल रूप से थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, थोड़ा मन को शांति मिलता है, मंडे टू सैटरडे काम करके थक जाते हैं, संडे को थोड़ा यहाँ पे अच्छा घर में खाना भी नहीं पकाना पड़ता है, कुछ तो मिल जाता है, और थोड़ा थोड़ा लोगों से भी मुलाकात करके सोशलाइज कर सकते हैं, और मन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। म्यूजिक सुनते हैं, कीर्तन बहुत सुंदर गाते हैं, शिवानंद प्रभु जी लोग अच्छा म्यूजिक बजाते हुए, तो इसलिए हम लोग आते हैं मंदिर। ये हमारे मंदिर में आने का उद्देश्य नहीं है। इस्कॉन श्री प्रभुपाद ने बनाया है कृष्ण पाने के लिए, आपको कृष्ण ढूंढना है, सब कुछ भूल जाइए, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, ये सब भूल के आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर अपना लक्ष्य साधना है, वो है कृष्ण। अगर आपके जीवन में सब कुछ है, कृष्ण नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। सब कुछ है आपके पास, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, हरे कृष्णा गाते हैं तो 1000 लोग डांस करते हैं, यूट्यूबर है, फेमस है, इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम में आपको प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, आप बहुत बड़े पुजारी है, मंत्रों का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, आपको सब कुछ पता है, गीता का 700 श्लोक के ऊपर क्लास दे सकता है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम और जो कोर्स है सब कुछ आपने कर लिया है, संन्यास भी मिल गया, रिस्पॉन्स से आपके गुरु भी बन गए हैं, और सारे गुरु लोग भी आपसे ओपिनियन लेके जीबीसी मीटिंग करते हैं, यू आर इन दैट पोजिशन। और आपके पास क्या नहीं है? कृष्ण नहीं। अवैष्णव गुरु नश्चात् षट्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु नश्चात्, मंत्र तंत्र विशारद है आपसे बड़ा अचीवर कोई है नहीं। इसको उनके जाने माने हस्ती, जाने माने चेहरे, फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स। गुरु महाराज भी आपको ब्लेस दे रहे दातुन से, जगन्नाथ जी का, और अंदर में अभी भी कृष्ण नहीं, सब फेक। ऐसा भी संभव हो सकता है। सो माया का जो चीटिंग है ना,
माया का जो छल है, जो ट्रैप है, ये बहुत 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 बड़ा है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। इसको हम लोग नहीं समझ सकते अपने बुद्धि से, तो कभी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं देवी शकुनमयी मम माया दुरत्य माया में तब तुम मुझे प्रार्थना करो तब तुम माया से निकल सकोगे। क्या अपना अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हो? तुम्हारा बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा स्किल से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक्चुअली ये सब तो मैंने ही तुम्हें दिया है, पर तुम इसको लेके अहंकार कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि ये मेरा है, इसलिए नहीं होगा। इसको कृष्ण का सेवन में होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी हालत पुरंजन की तरह ही होगा। श्रेया रमणी फूल आया माचे झोल मुखे बोलो ये बोल, यही हमारा हालत होगा पुरंजन दिन दिन में व्यस्त। और अम्बरीश कुलशेखर महाराज कहते हैं कि ये जो मेरे इंद्रिय हैं ये विषय में सांप है और इनका दांत मैं तोड़ देना चाहता हूँ। तो ये विषय में सांप बीच बीच में हमें व्यस्त हैं, अगर इसका दांत नहीं तोड़ेंगे तो किसी ना किसी इंद्रिय का जो दांत है वो आपको चुभेगा और वो जो विष है, वो पॉइजन है, आपके भक्ति को मार डालेगा, नष्ट कर देगा। So be aware of the dens of the snakes which are your senses. आपके इंद्रिय ही वो सांप है, आपका मन उन सांप का राजा है, मन सांपों का राजा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 बजे किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ कमेंट मंतव्य प्रश्न बोलिए, नहीं बैठ के बोलिए। एक्चुअली इसका मैं जो एग्जैक्ट टर्म है संस्कृत में मैं भूल गया हूँ। इसमें 2 चीज़ काम करता है, एक है वैष्णव का कृपा, उसके लिए एक कारण है, गौरांग दर्शन को से सुना था मैंने, और एक है हमारा श्रद्धा। तो डिवोटीज का कृपा के बिना कुछ नहीं है। अगर डिवोटीज हमको कृपा नहीं करेंगे, ये मंदिर इस्कॉन टेम्पल ये डिवोटीज का देन है हमारे लिए। बहुत सारे भक्त जैसे श्री बबू को गोवर्धन हो, इन लोगों ने बहुत सारा तपस्या किया, अभी जाके हम लोग को फैन का हवा मिल रहा है, सुंदर लाइट में हम लोग कीर्तन करते बढ़िया से हारमोनियम बजा के एकदम ये सुंदर साउंड बॉक्स अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना सुंदर व्यास है, पहले नहीं थे ऐसे। इन लोगों ने कलेक्शन किया, बहुत पाई जोड़ के मंदिर बनाया, लोग आना शुरू हुए, इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा। आज इस्कॉन को सब लोग जानते हैं, गुवाहाटी में, आसाम में, यहाँ पे एक मंदिर है। तो डिवोटीज का कृपा के कारण हम लोग भी बैठ के शांति से जप कर रहे हैं। आप सोचिए जब ये मंदिर नहीं था, जंगल था, रास्ता भी नहीं था। मुझे एक दिन बोले थे रास्ता नहीं था तो सब्जी नीचे से पीठ में लेके आना पड़ता था, जब बारिश होता था ना तो फिसल जाते थे, ये लाल माटी है ना, फिसल जाते थे, इतना भारी भारी सब्जी नीचे से लाना पड़ता था, ऑटो नहीं आता है, रिक्शा नहीं आता, कैसे आ जाएगा। तो अभी तो हम लोगों को पूरा आराम से तपोवन में जस्ट बैठ का साउंड सुनना है और ताकि बैठना है। यहाँ पे CCTV कैमरा भी लग गया है, हमारे सारे कार्यों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। पहले नहीं था कोई देखने वाला। सोचिए तुमने बहुत सेवा किया 1 घंटा और कोई बोला कि तुमको सेवा नहीं करता, CCTV में आ गया ना, सेवा किया प्लस पॉइंट देखो। लेकिन पहले जो इन लोग ने सेवा किया वो तो CCTV में भी रिकॉर्डेड नहीं है, क्या प्रमाण, फिर भी इन लोग ने किया। तो इन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञता रखना चाहिए।
If you don't become grateful, you become grateful. इनके बदले में कृतज्ञता रखो और कृतज्ञता रखने से भगवान बहुत खुश होते हैं. If you are grateful, Krishna becomes very happy. आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ. आप ऐसा डिवोटी मत बनो कि आपका पूरा दिन ही शुरू हो जाए. जैसे हम लोग सुबह को उठ के जलदान करते हैं, आप निंदा दान कर रहे हैं सबको. किसने वो किया, उसने ये किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. स्पेशल ऑथोरिटी को रिपोर्ट करते रहते. आप अपना काम करो, अपने हृदय को सरल रखो, साधारण जीवन यापन और उच्च चिंता, ये प्रभुपाद का मिशन है. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. ऐसे रह के देखो, कृष्ण आपके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे. एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे सामने बहुत सुंदर डांस कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, पर किस मनोभाव से कर रहे हैं वो मैटर करता है. हो सकता है पुजारी बहुत सुंदर मायापुर का, बेंगलोर का लाया हुआ धूप, चंदन, केसर वाला धूप भगवान को दिखा रहे, दीप दिखा रहे, और कोई बाथरूम साफ कर रहा था तो बंद. बाथरूम से जो बुरा गंध है, दुर्गंध है, वायु के माध्यम से कृष्ण के नाक में नहीं आ रहा है. He stopped that bad smell to come nose of Krishna. भगवान का नाक है कि नहीं, भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं, भगवान भी सुनते हैं कि नहीं. तो कोई खड़ा हो गया फिर धूप दिखा रहा है, कितना अच्छा सेवा कर रहा है, और वो क्या सेवा कर रहा है. तो हमको देखना चाहिए हमारा मनोभाव कैसा है. ये सब करने से कृपा अपने आप मिलता है. आचार्यों का, वैष्णवों का, देवताओं का, ग्रहों का, नक्षत्रों का. ये नक्षत्र चंद्रमा के पत्नियां हैं, दिन रात, ये सब जो पर्सनैलिटीज है ये आपको कृपा करते हैं. क्यों? क्योंकि आप एक सत्य जीवन यापन करते हैं, सरल जीवन यापन करते हैं. क्षमा देना चाहिए. तुलसी में जलदान करने से क्या होगा? अगर हमारे हार्ट में इसने मुझे परिक्रमा करने के समय थोड़ा धक्का दे दिया, ये चल रहा है, उसको भी देख रहे हैं, जलदान भी वाला है, ऐसा डिवोटी बनने की फायदा नहीं. मेरा एक व्यक्तिगत मंतव्य यह है कि कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति जिसका हृदय साफ है, भले वो पाप कार्य में लिप्त हो, पर ईर्ष्या से रहित है, वो एक मंदिर के भक्त से बहुत ज्यादा उत्तम है. कृष्ण उसको कृपा करते हैं जो निष्कपट है, जिसके हृदय में कुटी नाटी पता है ना आपको? कुटी नाटी और दोष दर्शन से जो मुक्त है, उसके प्रति कृष्ण कृपा करते हैं. ना कि जो बहुत 16 माला 64 माला नॉन फेलिंग मंगल आरती. एक व्यक्ति वर्षों से मंगल आरती कर रहा है, 3:30 बजे उठ जाता है, नहा धो के मंगल आरती में पहुंच जाता है. तो एक दिन उसको किसी ने बोला, ए उठ, मंगल आरती का टाइम हो गया, तो सो रहा है, उठ उठ उठ. क्या 4:20 हो गया, मंगल आरती जाने का टाइम हो गया, लेट कैसे हो गया? नहाना इतना कुछ. 1 मिनट, किसने बुलाया मुझे? कौन है? कौन है? अरे मैं माया देवी हूँ. अरे आप माया देवी है तो मुझे क्यों बुलाया? माया के काम में सुलाना, आपने मुझे जगाया क्यों? बोली नहीं, तू आज नहीं उठेगा तो तेरा अहंकार टूट जाएगा, इसलिए तुझे उठा दिया. तेरा जो रोज मंगल आरती करने वाला अहंकार है, तू आज नहीं उठेगा तो वो टूट जाएगा. उसको बरकरार रखने के लिए तुझे आज उठा दिया, मैंने हेल्प किया तुझे. तो देखा माया कितना ट्रिकी है. आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऊपर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, कम करें. इस्कॉन में या किसी भी सोसाइटी में भी अभी ये हो गया है कि नंबर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है. पर ये जो पूरा रेस है, एटलीस्ट आध्यात्मिक जीवन का जो रेस है, मेटेरियल रेस को भूल जाइए. यहाँ का रेस नंबर वाला रेस नहीं है. यहाँ का रेस क्वालिटी का रेस है. यहाँ पे हमें क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी नहीं बनाना है. आप 1000 लोगों को लाके मंदिर में करेंगे क्या? आप खुद आइए मंदिर, आप खुद भक्त बनिए.
आप वो एक चंद्र बनिए आकाश में जो पूरे दुनिया को आलोकित करता है। हजार हजार तारों से क्या होगा, टिमटिमाते तारे आ रहे जा रहे, आते हैं जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो हृदय उसको सरल करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो सरल है, जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, वास्तव में दिखावे वाला नहीं। और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान आप मुझे उस शुद्ध भक्त का आश्रय में लेके जाइए, ऐसे भक्त का संग मुझे प्रदान कीजिए। हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा भक्त नहीं मिला जीवन में तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका आध्यात्मिक जीवन भी बेकार है। एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो वही नाम शंकर करो। आप अकेले में जो जितना भी भक्ति कीजिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आपका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो वही कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे पारसमणि है जो दूसरों को भी पारसमणि बनाते हैं। यूजुअली पारसमणि क्या करते हैं, लोहे को सोना बनाते हैं, है कि नहीं? पर भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे पारसमणि है जो दूसरों को भी पारसमणि बनाते हैं, यानी कि शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो वैसा पारसमणि हमें ढूंढना चाहिए। फाइंड दैट पारसमणि, दिस इज गोल ऑफ आवर लाइफ। और उस भक्त का जब सेवा करेंगे हमेशा आनंदम दिवाकर, हमेशा आनंद में रहेंगे। और कृष्ण का बिना और इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक ऐसे भक्त का कृपा हमें मिल जाएगी। और किसी का कुछ प्रश्न? सर मेरे आंसर थोड़ा लंबा होता है। किसी का कोई प्रश्न, मंतव्य, कमेंट? नहीं? और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे तो यही बोला गया है, बाकी कर आप ही कीजिए। और कुछ? हम लोग को अभी करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता नहीं। जैसे बिजनेस लाइफ, जैसे बिजनेस लाइफ में कोई भी ऐसी जगह है जो मतलब एक्शन लाइफ बिजनेस है, जैसे वर्क टाइप का बिजनेस, तो उधर में आप मतलब बहुत रजगुण रहता है उसमें, रजगुण। हाँ, उधर में आप जैसे सेक्रीफाइस करने से आपको गला दबाते हैं। जैसे कभी कभी लक्ष्मी का नुकसान होता है, बड़ा बड़ा लक्ष्मी का नुकसान हो चुका है सेक्रीफाइस करने की वजह से। तो देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन। हम सब लोग जानते हैं मेटेरियल लाइफ में आध्यात्मिक जीवन का जो बैलेंस है बहुत डिफिकल्ट है। आप प्योर डिवोटी 24 आवर्स नहीं दे सकते जब तक आप मेटेरियली कुछ चीज़ों में एंगेज रहें। इनफैक्ट हम लोग मंदिर में आने भी नहीं रह सकते, हमें भी गुस्सा आता है, हमें कभी कभी इम्पेशेंट हो जाता है थोड़ा सा। अगर ज़्यादा वो दिखा करके लोग दबा देते हैं, है ना? सर हरे कृष्ण करते थे लोग, हम ही से ज़्यादा सेवा कराते हैं। तो ये साफ कर, वो साफ कर, वो कर, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, एक्सप्लोरेशन। देखिए आज यही प्रश्न ऊपर भी आया था, हमारा जो डिज़ायर है भगवान को पाने का वो खत्म नहीं होना चाहिए, और एक ऐसे परिस्थिति को प्राप्त करने का डिज़ायर रखना चाहिए जिस दिन मैं अच्छा से कृष्ण भक्ति कर सकूं, और ये सारा जो मेटेरियल ऑब्लिगेशन से मेरे ऊपर ना रहे। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्योर डिवोटी बनो। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस धर्म को छोड़ो और वर्णाश्रम, देवी वर्णाश्रम धर्म में जुड़ो, जहाँ पर कृष्ण भावना को प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा, भक्तों के समागम में रहेंगे। अभी क्योंकि आप बाहर हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे पहले वाला मेरा शौक था तो उसका मतलब था कि तिलक आप काटते हैं, इसलिए मतलब दूसरा को हैंडओवर कर दो। हाँ, ये तो तिलक बात अभी तक दुकान का जैसे उन्होंने टाइम बोला था, मेरे बोला हम मेरे दूंगा, वो बोला हम, तो मेरे को बोला कि तिलक काटेगा तुम्हें नहीं। ये सबका स्टोरी है। कंठी माला को लेके बोलते हैं, अभी भी जो हेड में शिखा रखने के लिए बोलते हैं, सिलसिला के लिए बोलते हैं, ऑफिस में हर जगह, बिकॉज इट इज कलियुग। तभी चीज सेक्रीफाइस करना नहीं तभी देखिए थोड़ा सा आपको चालाक भी होना है। चालाक की मतलब ये कि कृष्ण भक्त बहुत चालाक है, ठीक है?
आपको अगर लगता है ये जॉब आपको अभी के लिए चाहिए, तब अगर आप जल तिलक करके जाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि आप तिलक कर रहे हैं। जल तिलक का भी विधान है शास्त्र में, ठीक है। और उनको धीरे धीरे प्रसाद खिला खिला के आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो कीजिए। नहीं हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो कट्टर भक्त हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं तिलक भी करूँगा, माला भी पहनूंगा, शिखा भी रखूँगा और बड़ा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके बैठ के लेक्चर भी करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग मेरा बात सुने। जैसे मंदिर में सुदर्शन प्रभु क्लास देते तो हम सब बैठ के सुनते हैं, तभी इनका सुदर्शन प्रभु मैं हूँ मेरे ऑफिस वालों का और कॉलेज वालों का, बिजनेस प्लेस जो भी हो। हम लोग भक्तों का ये सब मनोभाव है। हाँ, हम लोग फैमिली के साथ ऐसा करते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग बन जाते हैं गौर गोपाल प्रभु है नमो बेला प्रभु, और हम लोग शुरू हो जाते हैं। पर हमें जानना चाहिए कि स्थान अनुसार, ब्रूसली बोलते हैं बी वाटर माई फ्रेंड, अपना शेप पानी की तरह, जिस पात्र में आपको वैसा ले लो, लेकिन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर वो आपको मांस मछली चाय पीने बोलते, कॉफी पीने बोलते, आप बोल सकते हैं आज मेरा फास्टिंग है, मैंने कुछ मम्मी पापा के कारण फास्टिंग रखा है, कुछ बहुत सारा बहाना है, और उनसे झूठ बोलने का आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन उल्टा हो गया, हम लोग अभी ज्यादा सच्चे उनके साथ है और झूठे भक्तों के साथ। भक्तों को अपना शेयर नहीं करते तो उनके साथ सब शेयर करते हैं, इसको उनका बात सारा ट्रूथ उनको बोल देते हैं। हमारे पेट में जब ये पता है मैं 16 माला करता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 4 नियम का पालन करता हूँ, ये वो गीता पढ़ता हूँ, फिर वो लोग धीरे 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 हमें आउट जोन कर देते हैं, थोड़ा आउटकास्ट कर देते हैं, ये थोड़ा हमसे अलग है, इसको पार्टी में नहीं मिला सकते, इसको अंडा वाला केक नहीं खिला सकते, इसको लेके बाहर नहीं जा सकते, मूवी नहीं जा सकते, तो हमें आउटकास्ट करते, फिर हमें बुरा लगता है। और भक्तों के साथ हम क्या करते हैं, हम भक्तों को पूरा एकदम प्रभु मेरा मतलब जितना झूठ हम बोल सके, हम उठते ही नहीं सुबह को, लेकर हम बोलते तो मेरा मतलब ओके ऑल फाइन, वो तो घर वाले नहीं मानते, पर घर वाले सपोर्टिव है। हम यहाँ पे बहाना क्या देते हैं, घर वाले मानते नहीं, प्रॉब्लम करते, ये बॉस का प्रॉब्लम, घर वाले का प्रॉब्लम, ऑफिस रहता है वो ऑफिस क्या करें, मंदिर में आ पाते, ऑफिस नहीं रहता, आप 9 बजे नींद से उठ के फिर जाते हैं ऑफिस आए तो ऑफिस। कौन सा ऑफिस 9 से पहले शुरू होता है बोल दो। सो हमको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा इस दुनिया के साथ डील करने के लिए, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, और उसी को बोलना पड़ेगा भक्ति के बारे में जिसमें उसको हजम करने का क्वालिटी है। महाप्रभु ने बोला है अंतरी निष्ठा बाढ़ करो लोकाचार, अंदर में अपना भक्ति पूरा सॉलिड रखो और बाहर में लोकाचरण करो, पेंशन पहन के घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा देश वैसा देश। लेकिन अंदर में अपना डिवोशन कौन है, कृष्ण। प्रभुपाद ने एक एग्जांपल दिया, वाइफ हस्बैंड का सारा काम करते, बर्तन धोते, खाना पकाते, बच्चों को स्कूल भेजते, एवरीथिंग, लेकिन ऑल द टाइम शी इज थिंकिंग अबाउट दैट बॉयफ्रेंड। वैसे ही पूरा दिन मेटेरियल एक्टिविटीज में रहना तो है, पर सोचना किसके बारे में। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस कलयुग में स्पेशली इस टाइम हम लोग अपना साधना 7 बजे तक कंप्लीट कर ले, ताकि सारा दिन माला लेके यहाँ वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ना देना पड़े। हम लोग को क्या है, हम लोग सिटी बस में रैपिडो वाला को भी बोलते हैं मेरा थैली देखो, और पूरा दुनिया घूमते हैं माला लेके परिव्राजक आचार्य जैसे, बाप रे बाप। और लोगों का आंखों में हम लोग कांटा बन जाते हैं, सारा दिन यही करता रहता है। फिर लोग हमें बोलते हैं क्या हरिनाम करने से पेट भरेगा, माता पिता बोलते हैं हे क्या बोलना হবে ना। अरे माता पिता जब सोते रहते हैं सुबह 7-6 बजे तक, तब आप अपना जब कंप्लीट कर लो, आप भी उनके साथ ही उठते हैं, आप भी उनके साथ ही सोते हैं, तो वो लोग आपको क्यों पत्ता देंगे। और उनके जब वो लोग काम करते रहते हैं आप बैठ के जब करते हैं, मम्मी यहाँ सब्जी काट रही है, कुकिंग कर रही है गर्मी में, और आप हरे कृष्णा कर रहे, तो मम्मी को गुस्सा आएगा, वो भक्त नहीं बनेगी। उनके सामने जप नहीं करना। श्रील प्रभुपाद ने गीता में आई थिंक 1st चैप्टर या 3rd चैप्टर के किसी पार्ट में बोला है, वी शुड नॉट चैंट इन पब्लिक बिकॉज पब्लिक विल गिव अस चीप एडोरेशन। हमारा उपहास बनेगा अगर हम पब्लिकली चैंट करेंगे। भक्त संघ में चैंटिंग करने का विधान है, पर पब्लिक में चैंट करने के लिए किसी भी आचार्य ने नहीं बोला है। पब्लिक में आपको हरिनाम संकीर्तन करना, नगर कीर्तन करना, क्योंकि तभी आप लोग ग्रुप में हैं, तभी पब्लिक आपको जज नहीं कर सकता। तभी भी करते हैं पर इतना नहीं।
अकेले अकेले आप जाएंगे सोल्जर बन के बॉर्डर में, सनी देओल बन के। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर नमानंद।